तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बीए के हिंदी के सिलेबस को लेकर आपके साथ है। बीए का ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये जो पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास कंपलसरी पेपर है और 100 नंबर का है। ये सभी को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा इसमें पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, तो आज मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 यूनिट इसके अंदर हैं। ये कंपलसरी पेपर है, सभी को ये पेपर पढ़ना है। इसके बाद दूसरा देखिए संप्रेषण, हिंदी भाषा और संप्रेषण कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ये बच्चों पर डिपेंड करेगा कि वो कम्युनिकेशन हिंदी में पढ़ना चाहेंगे या इंग्लिश में। जैसा CBLU यूनिवर्सिटी की तरफ से हिदायत आई है तो 3 चीज़ें हैं, EVS, हिंदी या फिर इंग्लिश। इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। और अगर आप हिंदी करते हो तो हिंदी का सिलेबस ये है, आप देख सकते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है, हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में वर्ण व्यवस्था, स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान। तीसरी में संधि की परिभाषा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार। और चौथी में संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के चारों कौशल। और इसके बाद वाक्य रचना कैसे होती है, भावार्थ और व्याख्या व आशय लेखन किस प्रकार से किया जाता है। ये हिंदी भाषा का दूसरा अभी 2021 में जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा पेपर है, यानी कोई भी 300 नंबर का पेपर होना है अब की बार, यानी 100 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास। वो आप दूसरा जो संप्रेषण वाला पेपर है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। दूसरा पेपर है सृजनात्मक लेखन के विविध आयाम। सृजनात्मक लेखन जो कि ये भी कंपलसरी है और फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना अनिवार्य है। ये भी 100 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास, 100 नंबर का आपका सृजनात्मक। ये तो आपको हिंदी में पढ़ने ही पढ़ने हैं। CBLU यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा की। और अभी लागू नहीं किया है ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इन्होंने सिलेबस चेंज किया है और उसके अनुसार 2 पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तीसरा जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, संप्रेषण है, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़िए या आप हिंदी पढ़िए या आप इंग्लिश पढ़िए। इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो 300 नंबर की हिंदी आपके पेपर में आएगी। अगर आप इंग्लिश करते हो या फिर EVS करते हो उसमें आपकी चॉइस होगी। अगले सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर आएगा, अगर आपने अब हिंदी चूज़ की है तो अगले सेमेस्टर में आपको EVS पढ़ना ज़रूरी होगा। या आपने अब की बार इंग्लिश पढ़ ली है फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS पढ़ना ज़रूरी होगा। या अब फर्स्ट सेमेस्टर में आप EVS लेंगे। देखो मैं समझा देती हूँ एक बार आपको कि ताकि आपको क्लियर हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है। अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश लेते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS पढ़ना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पेपर का पैटर्न मैं हिंदी का आपको बता चुकी हूँ किस प्रकार से आएगा। सभी 100 नंबर के होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। धन्यवाद।